अगर अंगना राम ने उस दिन हार मानी होती तो यादवों के इतिहास में शायद उनका नाम नहीं होता। अंगना राम ने महज 4 जवानों के साथ मिलकर लिखा था सुनहरा इतिहास। पाकिस्तानियों के गोला बारूद का सामना हौसलों और संगीन के साथ किया, लेकिन हथियार नहीं डाले। महज 4 सैनिक साथियों के साथ उस रात वीर अहीर अंगना राम ने जो किया वो आज भी लोगों को चौंका देता है। एक ऐसा जवान जिसके हौसलों ने पाकिस्तान को परास्त किया, एक ऐसा मस्त मौला फौजी जो यारों का यार था, एक ऐसा वीर सपूत जिसने यादवों के सीने पर गर्व से लिखा क्रांति और बना दिया इतिहास। कहानी वीर अहीर अंगना राम की। यादवों का इतिहास भारतीय सेना में क्या रहा है, अगर ये इतिहास उठाकर देखा जाए तो तमाम चौंकाने वाली शौर्य गाथाएं सुनने को मिलती हैं। तमाम वीर अहीर ऐसे हुए जिन्होंने सेना में पराक्रम दिखाया और उन्हीं में से एक हैं वीर अहीर अंगना राम, जो 2 जनवरी 1923 को महेंद्रगढ़ में जन्मे और उनकी कहानी 1948 की वीर गाथा पर आधारित है। 1948 में पाकिस्तानी सेना ने जब हमला किया तो अंगना राम ने ऐसी वीरता दिखाई जिसने सबको चौंका दिया। आइए स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जानते हैं वीर अहीर अंगना राम और उनके साथी जवानों की कहानी। 2 जनवरी 1923 का दिन और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ा में मिठाइयां बांटी जा रही थीं। पिता घीसाराम बेटे के जन्म की खुशी में सबको गले मिल रहे थे और घीसाराम शुक्रिया अदा करते करते थके जा रहे थे। सबको पता था कि बेटा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बेटा एक दिन इतिहास लिखेगा। और जब जब यादवों की वीर गाथा सुनाई जाएगी, उसकी कहानियां सुनाई जाएंगी, कहानियों का हिस्सा होगा। ये बच्चा ही बड़ा होकर 1948 का हीरो बना और इसका नाम है अंगना राम। अंगना राम ने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और रणनीतियां अच्छों को मात देती थी। 2 जनवरी 1923 को जन्मे अंगना राम ने 24 अक्टूबर 1940 को भारतीय सेना को ज्वाइन किया और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अंगना राम की जिंदगी भी आम फौजियों की तरह चल रही थी, लेकिन उन्होंने नवंबर 1948 की रात जो बहादुरी दिखाई उसने उन्हें अमर कर दिया। 7 नवंबर 1948 की रात को हवलदार अंगना राम जम्मू कश्मीर में अपनी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। तभी उनके ऊपर पाकिस्तानी सेना ने भारी ऑटोमेटिक और मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी। जब प्लाटून दुश्मन के आमने सामने आई तो दुश्मन ने हैंड ग्रेनेड का जमकर इस्तेमाल किया और हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की। इस मौके पर ग्रेनेड के छर्रे लगने से हवलदार अंगना राम बुरी तरीके से घायल हो गए। बावजूद इसके हवलदार अंगना राम ने 4 जवानों के साथ मिलकर संगीन से पाकिस्तानियों पर अपना हौसला समेटकर हमला करने का प्लान बनाया और बची खुची हिम्मत के साथ हमला भी किया। दुश्मन देश के सैनिकों को हिंदुस्तान के घायल शेरों से इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी। अंगना राम और उनके साथी फौजियों की संगीन ने मौके पर ही 2 दुश्मनों को मार गिराया और बचे खुचे गीदड़ मैदान छोड़कर भागते दिखे। हवलदार अंगना राम और उनके साथियों के पराक्रम का ही असर था कि अंगना राम ने अपनी चौकी को बचाया और जहां से दुश्मन पाकिस्तान के सैनिक हमला कर रहे थे उस जगह पर भी कब्जा कर लिया। अंगना राम ने अगर उस रात असाधारण बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और शानदार नेतृत्व न दिखाया होता तो उस जगह पर इतनी जल्दी कब्जा नहीं किया जा सकता था और बटालियन अपने मुख्य लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। अंगना राम की बहादुरी के किस्से जब बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे तो उनके सीनियर्स ने जमकर उनकी तारीफ की और फिर उसी बहादुरी के दम पर अंगना राम को उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अंगना राम की कहानी आज भी अगर सुनाई जाती है तो लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और युवाओं की बाजुएं फड़कने लगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यादव विजन।